का जो दिमागी बैलेंस है, ये दिमागी हालत है ट्रंप की, वो ठीक नहीं है। They're saying that his brain is not okay. और वो जो अजीब अजीब हरकतें करता है ट्रंप, अजीब अजीब से स्टेटमेंट देता है, that is actually an acute mental disorder. बहुत उम्मीद थी भारत में जो डिप्लोमेटिक तबकों के अंदर कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप केवल शायद धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, वो चेंज कर देंगे, वो भारत को चाहते हैं और वो भारत के साथ 50% टैरिफ ये माफ कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। की बहुत देर हो चुकी है। सीरियस ब्रेन का डिसऑर्डर है, कंफ्यूज रहना, अजीब सी हरकतें करना, अजीब से बयान देना, ठीक से न चल पाना। आज डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, और आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं उनके दिमाग पे असर पड़ता है और वो सीधी लाइन पे नहीं चल पाते, वो ऐसे दाएं बाएं चलते हैं। तो ट्रंप का जब ये राइट लेग आगे जाता है तो इतना ज्यादा आगे चला जाता है कि ट्रंप अपने आप सीधी लाइन में जाने की बजाय ट्रंप लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर अपने आप को करेक्ट करने के लिए फिर ट्रंप इस पैर को मारता है, फिर ऐसे चलता है। वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी भूल गए हैं, वो ट्रेड एंड टैरिफ की माइनफील्ड में घुस गए हैं। इस आदमी का दिमाग सही नहीं है। तो दोस्तों, जब ये ट्रंप कहता है ना कि अब मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। गौरव आर्या और जनरल जेडी बख्शी के बयानात ने एक मरतबा फिर दुनिया के सामने भारत की हकीकत सामने रख दी है। गौरव आर्या का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठीक नहीं है, वो अपने दिमाग का इलाज करवा रहा है और इसी वजह से वो भारत के खिलाफ बयानात देता है। लेकिन यही गौरव आर्या जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी तो कहता था कि अब देखना भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कितने मजबूत हो जाएंगे और हम चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी सबक सिखाएंगे। जबकि जनरल जेडी बख्शी का कहना है कि अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगना भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। लेकिन अगर हम यही बात गौरव आर्या से पूछे कि अगर वो वाकई पागल है तो भारत को इतना नुकसान उसके फैसलों से क्यों पहुंचता है, लेकिन असल हकीकत ये है कि भारत की लीडरशिप बहुत कमजोर है और इन दोनों के बयानात से ये जाहिर होता है कि भारत कितना कंफ्यूज है। एक उसे एक पागल करार देता है लेकिन दूसरा हकीकत को तस्लीम कर रहा है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो को लेकर चलते हैं और गौरव आर्या जनरल जेडी बख्शी की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। बहुत उम्मीद थी भारत में जो डिप्लोमेटिक तबकों के अंदर कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप केवल शायद धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, वो चेंज कर देंगे, वो भारत को चाहते हैं और वो भारत के साथ जो ये है ये 50% टैरिफ ये माफ कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि बहुत देर हो चुकी है, यथार्थ का हमको सामना करना पड़ेगा। वी शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। वी शुड सी द वर्ल्ड एज इट इज एंड नॉट हाउ वी विश टू सी इट। देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है। अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमीज नहीं होते, केवल परमानेंट राष्ट्र हित होते हैं, विच मस्ट बी सेफ गार्डेड। जब भी हम पे दबाव डाला गया है, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पे सैंक्शंस लगाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्या हुआ? हम उससे ज्यादा ताकतवर बने, हम ज्यादा जल्दी आत्मनिर्भर हो गए, खासकर मिसाइल्स के अंदर। और अगर एक बारी फिर चुनौती आई है तो ये हमारे फायदे के लिए है। भारत की इकोनॉमी ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, ये इंटरनली ड्रिवन इकोनॉमी है। 2 to 3% ऑफ द जीडीपी हमारा एक्सपोर्ट से आता है, ये हम इजिली स्विच अराउंड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो कैप्सूल है मैंने सोचा कि स्मार्ट बोर्ड पे करें, क्योंकि अमेरिकन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं ट्रंप का जो दिमागी बैलेंस है, ये दिमागी हालत है ट्रंप की, वो ठीक नहीं है। They're saying that his brain is not okay. और वो जो अजीब अजीब हरकतें करता है ट्रंप, अजीब अजीब से स्टेटमेंट देता है, that is actually an acute mental disorder. अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे साइकोलॉजिस्ट रेज अलार्म ओवर डोनाल्ड ट्रंप्स वर्सनिंग हेल्थ, साइट साइंस ऑफ सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर। ये कह रहे हैं कि सीरियस ब्रेन का डिसऑर्डर है, कंफ्यूज रहना, अजीब सी हरकतें करना, अजीब से बयान देना, ठीक से न चल पाना, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। और ये 2024-2023 से डॉक्टर्स लगातार वार्न कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ, विद एविडेंस। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मीडिया हाउसेस ने ये बात कोट करी है। तो हमने खैर हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है ये देखिए साहब। 2 psychologists have warned that Trump shows signs of dementia, specifically frontotemporal dementia linked to deteriorating psychomotor functioning. Donald Trump has been displaying dead ringer telltale signs of an unusual brain disorder, claimed 2 psychologists who warned that the symptom is getting worse and worse. 1990 की दशक में येवगेनी प्रिमाकोव ने रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल प्रपोज किया था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सिद्ध करके दिखाया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, जिसको कहा जाता था दिस इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 4 अमेरिकन
प्रेसिडेंट, 4 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने जोर लगाया, 4 क्या 5, आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक भूल गए हैं, वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी भूल गए हैं, वो ट्रेड एंड टैरिफ की माइनफील्ड में घुस गए हैं, और जो डीप स्टेट जिसको वो आड़े हाथ लेना चाहते थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा था मुझे 5 साल शांति के चाहिए, मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कराऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट का युद्ध बंद कराऊंगा। ठीक है साहब, अरे युद्ध बंद कराने नहीं साहब, डीप स्टेट चाहती थी कि हम दुनिया के सामने मार ना खाए, पिटे ना, ड्रॉ हो जाए रशिया यूक्रेन में। जब रशिया हावी हो रहा है फौजी तौर पे तो सीज फायर करा दो। चीजें भूल जाना, फिर कुछ और बोल देना, अनरिलेटेड चीजें, राइट। ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करते 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 अचानक ये कहते हैं कि कई लोग मुझे यूरोप का प्रेसिडेंट समझते हैं। ये देखिए छोटा सा वीडियो। They jokingly call me the president of Europe. They call me the president of Europe, which is an honor. I like Europe, and I like those people. They're good people. They're great leaders. यूरोप का प्रेसिडेंट क्या होता है? ये कहता समझते हैं लोग मुझे, कहते हैं लोग मुझे कि आप यूरोप के प्रेसिडेंट जैसे हैं, आप तो हम तो आपको यूरोप का प्रेसिडेंट मानते हैं। ये कह रहा है, वो कह रहा है मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि लोग मुझे यूरोप का प्रेसिडेंट मानते हैं। ये कह रहा है कि सीधी लाइन में, जब ट्रंप को बोला तो ट्रंप सीधी लाइन में नहीं चल पाता, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, एक कोऑर्डिनेशन होता है ना दोस्तों, कि बंदा सीधी लाइन पे चले। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप लोग समझ जाएं। आई मीन इफ दे पुल्ड यू ओवर फॉर डीयूआई, डीयूआई होता है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी कि शराब पी के अगर कोई गाड़ी चलाता है अमेरिका में, तो सबसे पहले वो जो फूंकने वूंकने का जो टेस्ट है, उसके बाद उससे कहते हैं सर आप आइए, मैडम आप आइए, ये सीधी लाइन है, आप जरा सीधी लाइन पे चल के दिखाइए। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं उनके दिमाग पे असर पड़ता है और वो सीधी लाइन पे नहीं चल पाते, वो ऐसे दाएं बाएं चलते हैं, वो सीधी लाइन में नहीं चल पाते। तो अमेरिका में जब भी कोई ड्रंकन ड्राइविंग का केस होता है या पुलिस को ऐसा लगे कि ये ड्राइवर ड्रंक है, इसने शराब पी रखी है, बहुत नशे में धुत है, तो कहते हैं साहब आप सीधी लाइन में चल के दिखाइए। तो वही बता रहा है कि गार्टनर सेड, आई मीन इफ दे पुल्ड यू ओवर फॉर अ DUI एंड यू वॉक दैट लाइन, यू नो यू वुड फेल following the display of a fast forwarded video of Trump strolling down the red carpet. अभी सीज फायर करा दो ताकि सांस लेने का मौका यूक्रेन को मिल जाए, तब तक हम हथियार और दे, थोड़ी सी उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। पिट रहे हैं वो साहब, मैन पावर खलास हो रही, लेकिन आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ना चाहते हैं यूरोप वाले, अमेरिका वाले। मराओ यूक्रेन को। और यूक्रेन के जो नीरो हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि मारे जा रहे हैं उनके लोग, उनकी आबादी, क्योंकि वो उचक उचक के औरों की लड़ाई खुद अपने सर लेना चाहते थे। ऐसे लोगों का बहुत नुकसान होता है, वो अपने देश का बहुत नुकसान कराते हैं। पाकिस्तान भी इसी पे लगा था, रेंट आउट द टेरिटरी, आउट इट्स आर्म्ड फोर्सेस, रेंट आउट इट्स पीपल टू फॉरेन पावर्स, कि मुझे मुफ्ती का पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुफ्ती के हथियार मिल जाए वगैरह वगैरह, जिससे मैं भारत से लड़ता रह सकूं। इकोनॉमी तबाह हो गई है, फटीचर मुल्क बन गया है। यही हाल यूक्रेन के होने वाले हैं। अब वो लड़ाई के मैदान पे पिट रहे हैं, इसलिए सीज फायर की गुहार लग रही है कि सीज फायर करो, दबाव रोको, रूस का मिलिट्री प्रेशर रोको। पीस किसी को नहीं चाहिए। तो पुतिन ने भी कह दिया साहब देखिए सीज फायर नहीं, मेरे को आप एड्रेस द रूट कॉजेस। ट्रंप का जो पैर है, राइट फुट है, वो इतना ज्यादा स्विंग कर रहा है कि वो स्विंग करते ट्रंप को लेफ्ट हैंड साइड में धकेल देता है। ट्रंप का ही पैर जो उसका सीधा पैर है, यानी कि उसका दाहिना पैर है, वो हम लोग जैसे चलते हैं तो एक पैर आगे जाता है, राइट, एक पैर आगे जाता है, फिर दूसरा पैर आगे जाता है। तो ट्रंप का जब ये राइट लेग आगे जाता है तो इतना ज्यादा आगे चला जाता है कि ट्रंप अपने आप सीधी लाइन में जाने की बजाय ट्रंप लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर अपने आप को करेक्ट करने के लिए फिर ट्रंप इस पैर को मारता है, फिर ऐसे चलता है। तो यानी कि वीव करता है। यही उन्होंने बताया ना कि